Hello friends, I am Salim. I am going to start microprocessor. कि हम लोग देखेंगे कि माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है. इट इज अ प्रोग्राम कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एंड ऑल्सो कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट. प्रोग्राम कंट्रोल को हम देखेंगे कि प्रोग्राम कंट्रोल मीन्स क्या होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में जो माइक्रो होता है उसमें प्रोग्राम को वर्न करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, जो कि माइक्रो कंट्रोलर इसको समझता है. और अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन देखते हैं. एंड लॉजिकल ऑपरेशन में हम लोग एंड और एक्सॉर ये सारे ऑपरेशन देखते हैं. एंड कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, आपके वायरलेसली आपको इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे माइक्रोप्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम की. इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसकी नीड क्या है और इसकी फीचर क्या है. हम लोग देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. इसमें हम लोगों ने ये माइक्रोप्रोसेसर है और आपका ये आपकी मेमोरी को हमने बाई डायरेक्शनल कर रखा है और ये आपका है IO इनपुट एंड आउटपुट. तो हम लोग ये देख रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में, ये दीज आर बस. ये क्या है, बसेस हैं जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं ये वायर हैं जो कि कनेक्टेड हैं. तो इसमें क्या होता है कि मेमोरी में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होते हैं या प्रोग्राम होते हैं या जो भी डेटा होता है मेमोरी में, वो सबसे पहले क्या होता है, वो माइक्रो प्रोसेसर पे आता है. जो भी एड्रेस होगा मेमोरी में, एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप पे हम जब लोग यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन होती है वो हमारा क्या है, प्रोग्राम है. उसके अंदर जो मैसेजेस हैं वो हमारा क्या है, डेटा है. तो एक्चुअली में जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, उसके बाद में प्रोग्राम जो है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर पर जाता है. वो आपका क्या कहलाता है, वो क्या कहलाती है, फैचिंग कहलाती है. उसके बाद क्या होता है, वो अब व्हाट्सएप क्या करता है, उसको ढूंढता है, मतलब डिकोड करता है. डिकोड करने का मतलब है कि उसको, तो मीन्स कह सकते हैं हम लोग क्या होता है, फैचिंग क्या होती है कि यहाँ पर जो भी एड्रेस है, एड्रेस वो कहाँ पर आया, माइक्रो प्रोसेसर पे आया. मेमोरी से एड्रेस कहाँ आना, माइक्रो प्रोसेसर में आना. मेमोरी में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, उसका एड्रेस क्या होता है, जब माइक्रो प्रोसेसर पे आ जाता है वो क्या कहलाता है, फैचिंग कहलाती है. बस वो कैसे आता है, क्या वो आपका डायरेक्टली आ सकता है, हवा में उड़ के आ सकता है, नहीं, वो हवा में उड़ के नहीं आता बल्कि एक बस के थ्रू आता है. उस बस को हम बोल देते हैं एड्रेस बस. हम बस की बात हम बाद में बात करेंगे कि हम बस का हम देखेंगे कि लॉजिक क्या है, एक्चुअल में बस का लॉजिक क्या है, कौन कौन सी बसेस होती हैं. तो सबसे पहले क्या है हुआ, आपकी फैचिंग होती है. फैचिंग करने के बाद में क्या होता है, अब क्या होता है, इसके अंडरस्टैंड करता है, जो डेटा को समझता है. माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अब डेटा को समझता है कि उसको करना क्या है. एक्चुअल में क्या, उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. अगर मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या करता है, उसको समझता है. समझने का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग. डिकोडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है, आपका समझना, अंडरस्टैंडिंग. देन उसके बाद वो क्या करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है कि उसको एक्चुअल में करना क्या है. फिर वो क्या कहा जाता है, आपका डिवाइस पे चला जाता है, आउटपुट पे चला जाता है. IO जो आपका दिख रहा है कि इनपुट आउटपुट, वहां चला जाता है. और आपके ये आप दिख रहे हैं, ये एरो है आपका, ये एरो जो है बाई डायरेक्शनल, ये आपके क्या है, बसेस हैं जो कि आपकी आपकी एड्रेस बसेस होती हैं जो आपकी डेटा को लेकर आती हैं यहाँ से. और उसके बाद में क्या होता है, डेटा बस जो होती है, जो डेटा को आपको इसको भेजती है माइक्रो प्रोसेसर को, और आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इसको आपका दे देता है. माइक्रो प्रोसेसर जब इसको डेटा को लेता है, जब डेटा को लेना क्या कहलाता है, आपका रीड, और इसका जब देना क्या कहलाता है, आपका राइट. तो ये आपका क्या करता है, रीड भी करना और राइट भी करना कौन करवाता है, आपका ये डेटा बस करवाती है. ठीक है. एक होती है आपकी कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस एक तरह से दिमाग का काम करती है कि मतलब उसको वो इंस्ट्रक्शन देती है डेटा बस को कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, रीड करना है या राइट करना है. ठीक है. तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया माइक्रो प्रोसेसर का. तो माइक्रो प्रोसेसर का जो वर्क है वो क्या है, आपका ये सीक्वेंस में काम करता है. पहले वो फैच करता है, जो भी कोई मेमोरी में जो डेटा होता है उसको फैच करता है. देन उसके बाद डिकोड करता है, मीन्स उसको समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है. देन उसके बाद एग्जीक्यूट करता है. ये पूरी साइकिल जो होती है वो आपकी कहलाती है इंस्ट्रक्शन साइकिल. इस पूरी साइकिल को, ये एक सेकंड में मिलियंस ऑफ टाइम्स होती है. जो मेमोरी में डेटा होता है पहले जो आता है उसको फैच बोलते हैं. तो फैच करने के बाद देन वो डिकोड करता है. डिकोड करने का मतलब ये होता है आपका, वो अंडरस्टैंड करता है कि उसको आखिर करना क्या है. फिर देन उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है, परफॉर्म हो जाता है पूरा आपका इंस्ट्रक्शन. इस इंस्ट्रक्शन, ये आपका जो सीक्वेंस होता है इसको हम बोल देते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल.
इसको क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट जिससे कनेक्टेड थे लाइक अ वायर, वो क्या थी, बसेस थी। बसेस क्या होती हैं, सेट ऑफ लाइंस होती हैं। कौन कौन सी बसेस होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं आपका, एड्रेस बसेस होती हैं, डेटा बसेस होती हैं और कंट्रोल बसेस होती हैं। एड्रेस बस का काम क्या होता है कि मेमोरी में जो डेटा होता है उस जिस एड्रेस पे होता है उस एड्रेस से जाके वो आपका माइक्रो प्रोसेसर पे जाती है जिससे कि वो फैच कराती है। उसके बाद डेटा बस क्या करता है, डेटा बस क्या करती है, जो एड्रेस होता है, जो एड्रेस होता है उस पर जो डेटा होता है उसको क्या करती है, रीड करती है। करने का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर गेटिंग दी डेटा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर आपका मेमोरी से डेटा को लेता है, और राइटिंग दी डेटा मतलब माइक्रो प्रोसेसर सेंडिंग दी डेटा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि मेमोरी को डेटा को सेंड कर देता है। मींस डेटा बसेस जो है इसीलिए बायडायरेक्शनल होती हैं, वो रीड भी करती हैं और राइट भी करती हैं। और ये जो करवाता कौन है, वो करवाता है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के थ्रू जो भी डेटा होता है वो आपका रीड होता है और राइट होता है, वो कौन करवाता है, कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का काम क्या है कि रीड और राइट को करवाना। अब हम लोग बात करेंगे फीचर की 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। तो ये क्या होता है, ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि इसमें हम लोग बाइनरी में बात करते हैं। इसमें क्या 0 0 0 1 1 0 1 0 इस टाइप की फॉर्म में आपका जो भी डेटा होता है उसको हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका ये लो कॉस्ट होता है, इसका साइज स्मॉल होता है और आपका ये लेस पावर कंजम्पशन होता है, मतलब पावर भी बहुत कम लेता है। ऑपरेट करते हैं ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ जो कि डीसी पावर होती है। ठीक है, और क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज के साथ में इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं कि 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स होती हैं, मींस 1 सेकंड में इतनी साइकिल्स को ये इस पे ये ऑपरेट होता है। कौन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड share, like and subscribe our channel. Thank you very much.